एवरीवन। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? मुख्यतः थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं, जिसमें पहला मुख्य नियम, दूसरा गौड़ नियम है। मुख्य नियम में 3 नियम प्रमुख रूप से आते हैं। पहला है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। जैसा कि आप जानते हैं कि अभ्यास, जो बिल्ली पिंजरे में बंद है वो बार बार अभ्यास कर रही है, उस पर जो बाहर खाना रखा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं। तत्परता का नियम, उसने तुरंत तत्परता दिखाई और लीवर का बटन दबा दिया। कुछ छोटे मोटे प्रयास करने के बाद उसे समझ में आया कि लीवर का बटन दब गया उससे, और उसके बाद उसने जो है भोजन को प्राप्त कर लिया। तो ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं, जिसमें तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये तीनों मुख्य रूप से आते हैं। गौड़ नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, ये थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम है, जिसमें मुख्य नियम में 3 और गौड़ नियम में 5 नियम आते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, सब आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगर ध्यान से आप ये वीडियोस 2 से 3 बार देख लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सीटेट, यूपीटेट एग्ज़ाम क्रैक करने से रोक नहीं पाएगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं ये, जो कि बहुत सब्सटेंशियल क्वेश्चंस हैं और सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। यदि आप एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आप इन्हें भूलेंगे नहीं, ये आपको याद हो जाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर का ज्ञान नहीं है, इसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रिया या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाती है। तो इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं और यह व्यवहार के अनुकूलन पर निर्भर करती। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया है। इसका दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंधन है। अधिगमकर्ता की अनुक्रियाओं का पुनर्बलन के लिए अनुबंधन का एक निमित्त होने के कारण इस सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन कहते हैं के नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। निम्न में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। योकम व सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नांकित हैं। अधिगम अभिवृद्धि, अधिगम समायोजन, अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अधिगम विवेकपूर्ण सृजनशील है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्रियाशील है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यह कथन सही नहीं है। तो अधिगम का अवलोकन मतलब कि लर्निंग को प्रत्यक्ष रूप से देखकर पहचाना जा सकता है, यह कथन सत्य नहीं है। थैंक यू।